नमस्कार दोस्तों, हिडन लेसन्स हिंदी में आपका स्वागत है। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो जिंदगी को सिर्फ ऊपर से नहीं, भीतर से समझना चाहते हैं। यहाँ हम तेज बोलने या बड़े वादे करने नहीं आते, बल्कि उन सच्चाइयों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं जिनसे हम रोज गुजरते हैं, लेकिन जिन पर कभी रुककर सोचते नहीं। आज का इंसान बाहर से जितना व्यस्त दिखता है, अंदर से उतना ही उलझा हुआ है। दिन भर काम, जिम्मेदारियां और लक्ष्य पूरे करते करते वह खुद से दूर होता चला जाता है। पैसा कमाने की दौड़ में कई बार यह सवाल ही पीछे छूट जाता है कि आखिर यह सब किस लिए किया जा रहा है। सब कुछ होने के बाद भी मन में एक खालीपन रह जाता है, जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं होता। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोगों के पास अवसर नहीं है। समस्या यह है कि लोग यह समझ नहीं पाते कि सही अवसर क्या होता है। कोई बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी समय नहीं बचता। कोई अच्छा कमा रहा है, फिर भी मन में असुरक्षा बनी रहती है। और कोई सब कुछ ठीक होने के बाद भी भीतर से शांत नहीं है। इसीलिए आज की यह किताब हमें सिर्फ कमाने की बातें नहीं सिखाती। यह किताब हमें सोचने का तरीका बदलने का मौका देती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि अमीरी, आजादी और खुशी को एक साथ कैसे देखा जाए, न कि अलग अलग। आज हम जिस किताब की सोच को समझने जा रहे हैं, उसका नाम है द ऑलमनैक ऑफ नेवल रविकंट। इसके लेखक हैं एरिक जॉर्गेनसन, जिन्होंने नेवल रविकंट के विचारों और अनुभवों को एक जगह संकलित किया है ताकि हम उनसे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकें। नेवल रविकंट की सोच हमें सबसे पहले यह समझने के लिए मजबूर करती है कि हम जीवन में जिस चीज के पीछे सबसे ज्यादा भागते हैं, वही चीज हमें सबसे ज्यादा थका भी देती है। अधिकतर लोग मानते हैं कि पैसा ही सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन जब पैसा आ भी जाता है तब समस्याएं खत्म नहीं होती, बस उनका रूप बदल जाता है। पहले जो डर खाली जेब का था, वह अब भविष्य का हो जाता है। पहले जो चिंता जरूरतों की थी, वह अब अपेक्षाओं की बन जाती है। इस बदलाव को लोग प्रगति समझ लेते हैं, जबकि भीतर का बोझ पहले से ज्यादा भारी हो जाता है। आज की दुनिया में काम की परिभाषा भी बदल चुकी है। पहले काम का मतलब था कुछ बनाना, कुछ पैदा करना। अब काम का मतलब अक्सर सिर्फ समय देना रह गया है। लोग घंटों ऑफिस में बैठे रहते हैं, मीटिंग्स में समय बिताते हैं, ईमेल और संदेशों का जवाब देते रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में क्या हासिल हुआ। यह लगातार व्यस्त रहना धीरे धीरे इंसान को यह महसूस कराता है कि वह बहुत जरूरी है, जबकि सच्चाई यह होती है कि वह बस एक बड़े सिस्टम का छोटा सा हिस्सा बन चुका है। नेवल इस स्थिति को बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं। उनके अनुसार, अगर आपकी उपयोगिता सिर्फ आपकी मौजूदगी से जुड़ी है, तो आप कभी भी बदले जा सकते हैं। यही कारण है कि लोग अपनी नौकरी को लेकर हमेशा असुरक्षित रहते हैं। वे जानते हैं कि अगर कल कोई और थोड़ा सस्ता या थोड़ा ज्यादा आज्ञाकारी मिल गया, तो उनकी जगह ली जा सकती है। यह असुरक्षा ही वह जड़ है जिससे तनाव, डर और असंतोष पैदा होता है। इस असुरक्षा से बाहर निकलने का रास्ता पैसा नहीं, बल्कि समझ है। नेवल मानते हैं कि असली ताकत उस व्यक्ति के पास होती है जिसके पास ऐसा ज्ञान और ऐसा कौशल हो जिसे आसानी से बदला न जा सके। ऐसा कौशल जो किसी डिग्री से नहीं, बल्कि समय के साथ गहराई से विकसित होता है। आज की दुनिया में मशीनें बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन वे अभी भी रचनात्मक सोच, सही निर्णय और दीर्घकालिक दृष्टि की जगह नहीं ले सकती। जो व्यक्ति इन क्षमताओं को विकसित कर लेता है, वह भीड़ से अलग हो जाता है। अधिकतर लोग जीवन में जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मेहनत आज करें और फल तुरंत मिल जाए। लेकिन नेवल बार बार यह कहते हैं कि जो चीजें सच में मूल्यवान होती हैं, वे समय लेती हैं। चाहे वह भरोसा हो, ज्ञान हो या स्वतंत्रता, सब कुछ धीरे धीरे बनता है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं, वे अक्सर इस प्रक्रिया को समझ ही नहीं पाते। वे यह मान लेते हैं कि शायद यह रास्ता उनके लिए नहीं है, जबकि असल में वे बस धैर्य की कमी के शिकार होते हैं। आज के समय में ध्यान सबसे दुर्लभ संसाधन बन चुका है। हर तरफ शोर है, सूचनाएं हैं, सुझाव हैं और डर दिखाने वाले संदेश हैं। इंसान का मन लगातार इधर उधर भटकता रहता है। वह एक काम शुरू करता है और दूसरे पर चला जाता है। इस स्थिति में गहराई से कुछ सीख पाना या बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेवल मानते हैं कि जो व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लेता है,
वही व्यक्ति सच में आगे बढ़ पाता है। बिना ध्यान के मेहनत सिर्फ थकान पैदा करती है, परिणाम नहीं। इसी संदर्भ में वह यह भी बताते हैं कि समय का सही उपयोग क्या होता है। समय को भरना आसान है, लेकिन समय को सार्थक बनाना कठिन है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच यह होता है कि उनके पास प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं होती। वे जरूरी और गैर जरूरी के बीच फर्क नहीं कर पाते। जब हर चीज जरूरी लगने लगे, तब कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। नेवल की सोच हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुनाव बहुत अहम होते हैं। हर हां के साथ एक ना जुड़ी होती है। जब हम किसी एक रास्ते को चुनते हैं, तो बाकी रास्ते अपने आप छूट जाते हैं। समस्या तब होती है जब हम यह चुनाव सोच समझकर नहीं, बल्कि डर या दबाव में करते हैं। धीरे धीरे वही चुनाव हमारी आदत बन जाते हैं और फिर वही आदतें हमारी पहचान। आज बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि वे अपने ही जीवन में यात्री बन गए हैं। फैसले कोई और ले रहा है, दिशा कोई और तय कर रहा है, और वे बस चलते जा रहे हैं। नेवल इस स्थिति को चेतावनी मानते हैं। उनके अनुसार अगर इंसान ने अपने जीवन की दिशा खुद तय नहीं की, तो दुनिया उसे कहीं भी ले जा सकती है, और अक्सर वह जगह वही होती है जहां भीड़ पहले से मौजूद होती है। यहीं पर स्वतंत्रता की असली परिभाषा सामने आती है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ न करें। स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप वही करें जो आप सच में करना चाहते हैं, बिना किसी डर के। यह स्वतंत्रता धीरे धीरे बनती है, सही निर्णयों से, सही कौशल से और सही दृष्टिकोण से। यह किसी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक बार मिल जाए तो जीवन का अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। नेवल की बातें सुनते हुए यह एहसास होता है कि वे हमें बाहर की दुनिया बदलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सोच बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि जब सोच बदलती है, तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। यह बदलाव शोर के साथ नहीं आता, बल्कि चुपचाप आता है, जैसे भीतर कोई दरवाजा धीरे से खुल गया हो। जैसे जैसे इंसान बाहरी दुनिया में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसके भीतर एक अजीब सा विरोधाभास पैदा होने लगता है। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी बनी रहती है। यह बेचैनी अक्सर बिना किसी कारण के होती है। न कोई बड़ी परेशानी होती है, न कोई साफ समस्या, फिर भी मन शांत नहीं होता। नेवल राविकंट इसे इस बात का संकेत मानते हैं कि इंसान ने अपने जीवन की दिशा बाहर से तय कर ली है, भीतर से नहीं। आज लोग सफलता को दूसरों की नजर से देखने लगे हैं। कौन कितना कमा रहा है, कौन कितनी जल्दी आगे बढ़ रहा है, किसके पास क्या है, यही पैमाना बन गया है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने मन की आवाज को अनसुना करने लगता है। उसे जो सही लगता है वह करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं वह पीछे न रह जाए। इसी डर में वह ऐसे फैसले ले लेता है जो उसे सुरक्षित तो रखते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं। नेवल का मानना है कि असली समस्या यह नहीं है कि लोग गलत रास्ता चुनते हैं, बल्कि यह है कि वे कभी रुककर यह पूछते ही नहीं कि यह रास्ता उनका है भी या नहीं। वे बस इसलिए चलते रहते हैं क्योंकि सब चल रहे हैं। धीरे धीरे यह चलना आदत बन जाता है, और आदत पहचान। एक समय के बाद इंसान यह मान लेता है कि यही वह है, जबकि भीतर कहीं वह जानता है कि यह उसकी पूरी सच्चाई नहीं है। इस स्थिति में लोग अक्सर खुशी को भी किसी लक्ष्य की तरह देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जब यह मिल जाएगा तब खुश होंगे, जब इतना कमा लेंगे तब खुश होंगे, जब यह जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी तब खुश होंगे। लेकिन वह तब कभी आता ही नहीं। हर मंजिल के बाद एक नई मंजिल खड़ी मिलती है, और खुशी हमेशा थोड़ी आगे खिसक जाती है। नेवल इसे एक अंतहीन दौड़ कहते हैं, जिसमें इंसान थकता तो है, लेकिन रुकता नहीं। उनके अनुसार खुशी कोई इनाम नहीं है जो भविष्य में मिलेगा, बल्कि यह इस बात का परिणाम है कि आप आज कैसे जी रहे हैं। अगर आपका आज डर, तुलना और दबाव से भरा है, तो आपका कल भी वैसा ही होगा, चाहे आपकी परिस्थितियां बदल जाएं। इसलिए वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि बाहरी बदलाव से पहले अंदर का संतुलन जरूरी है। आज की दुनिया में शांति को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, ज्यादा दिखता है, ज्यादा दौड़ता है,
वही सफल माना जाता है। लेकिन नेवल की सोच इसके उलट जाती है। उनके लिए शांति ताकत का संकेत है। शांत मन ही साफ सोच सकता है, सही निर्णय ले सकता है और लंबे समय तक टिक सकता है। अशांत मन भले ही बहुत तेज दिखे, लेकिन वह जल्दी टूट जाता है। इसीलिए वे ध्यान और एकांत को बहुत महत्व देते हैं। उनका कहना है कि इंसान को कभी कभी दुनिया के शोर से दूर होकर खुद के साथ बैठना चाहिए। यह बैठना समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि समय का सबसे सही उपयोग है। इसी एकांत में इंसान समझ पाता है कि उसे सच में क्या चाहिए और क्या नहीं, वरना वह जिंदगी भर दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते करते खुद को भूल जाता है। नेवल यह भी बताते हैं कि खुशी और सफलता का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। सफलता खुशी की गारंटी नहीं देती, लेकिन भीतर की शांति सफलता को टिकाऊ बना देती है। जो व्यक्ति भीतर से संतुलित होता है, वह हार में भी नहीं टूटता और जीत में भी बहकता नहीं। उसका जीवन बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अंदरूनी समझ पर टिका होता है। आज बहुत से लोग यह मानते हैं कि अगर वे थोड़ा और हासिल कर लें तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। नेवल इस सोच को धीरे धीरे बदलने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि असली अमीरी यह जानने में है कि आपको कितना काफी है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है, उसी दिन से उसके जीवन में हल्कापन आने लगता है। उसके फैसले डर से नहीं, स्पष्टता से आने लगते हैं। यह स्पष्टता ही धीरे धीरे स्वतंत्रता में बदलती है। ऐसी स्वतंत्रता जिसमें इंसान दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि सही होने के लिए जीता है। वह अपनी गति से चलता है, अपने नियम बनाता है और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी भी खुद लेता है। यह रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यही रास्ता इंसान को खुद से जोड़ता है। नेवल राविकांत की पूरी सोच का सार यही है कि जीवन बाहर से जितना सरल दिखता है, अंदर से उतना ही गहरा है। अगर इंसान इस गहराई से भागता रहेगा, तो वह चाहे जितना भी पाले, अधूरा ही रहेगा। लेकिन अगर वह एक बार रुककर अपने भीतर झांक ले, तो शायद उसे वही मिल जाए जिसकी तलाश में वह बाहर भटक रहा था। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को यह एहसास होने लगता है कि बाहर की दौड़ जितनी तेज होती जा रही है, भीतर की थकान उतनी ही बढ़ती जा रही है। यह थकान शरीर की नहीं होती, बल्कि मन की होती है। मन यह समझने लगता है कि उसने बहुत कुछ हासिल तो किया है, लेकिन शायद वह सब नहीं जिसकी उसे सच में जरूरत थी। नेवल राविकांत इसी बिंदु पर रुककर सोचने की सलाह देते हैं। उनके अनुसार अगर इंसान अपनी जिंदगी में कभी भी गहराई से सोचने का समय नहीं निकालता, तो वह धीरे धीरे परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। आज की दुनिया में लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि व्यस्त रहना ही महत्वपूर्ण होना है। अगर कैलेंडर भरा हुआ है तो जिंदगी सफल है। अगर फोन लगातार बज रहा है तो इंसान जरूरी है। लेकिन इस लगातार व्यस्तता में व्यक्ति अपने ही विचारों से दूर होता चला जाता है। उसे यह तक याद नहीं रहता कि उसने आखिरी बार शांति से बैठकर अपने मन की सुनी कब थी। नेवल इसे सबसे बड़ा नुकसान मानते हैं, क्योंकि जब इंसान अपने मन की आवाज सुनना बंद कर देता है, तब वह दूसरों की आवाजों पर जीने लगता है। इसी संदर्भ में वह स्वतंत्रता की एक और परत खोलते हैं। स्वतंत्रता केवल आर्थिक नहीं होती, बल्कि मानसिक भी होती है। बहुत से लोग आर्थिक रूप से ठीक होते हुए भी मानसिक रूप से बंधे रहते हैं। वे क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या मानेगा, इन सवालों के बीच वे अपने फैसले लेते हैं। धीरे धीरे यह आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि इंसान अपने ही जीवन का निर्णय लेने से डरने लगता है। नेवल मानते हैं कि यह डर इंसान की रचनात्मकता और साहस दोनों को खत्म कर देता है। नेवल की सोच में साहस का मतलब जोखिम उठाना नहीं, बल्कि सच्चाई को स्वीकार करना है। यह स्वीकार करना कि हर रास्ता आपके लिए नहीं है और हर दौड़ आपको दौड़नी नहीं है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसे हर जगह साबित करने की जरूरत नहीं है, तभी वह हल्का महसूस करता है। यह हल्कापन ही उसे सही निर्णय लेने की ताकत देता है। खुशी को लेकर नेवल का दृष्टिकोण बहुत सरल और व्यावहारिक है। उनके अनुसार खुशी किसी बाहरी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, बल्कि यह इस बात का परिणाम है कि आपका मन किस स्थिति में है। अगर मन शांत है
तो साधारण जीवन भी सुंदर लगता है, और अगर मन अशांत है तो सारी सुविधाएं भी बोझ बन जाती हैं। इसी वजह से वे कहते हैं कि खुशी को हासिल करने की कोशिश मत करो, बल्कि उन आदतों और विचारों को हटाने की कोशिश करो जो दुख पैदा करते हैं। आज का इंसान दुख को अक्सर नजरअंदाज करता है। वह उसे दबा देता है, काम में खो जाता है, मनोरंजन में डूब जाता है। लेकिन दबाया हुआ दुख कभी खत्म नहीं होता, वह बस भीतर जमा होता रहता है। एक दिन वही दुख थकान, चिड़चिड़ेपन और खालीपन के रूप में बाहर आता है। नेवल मानते हैं कि दुख से भागने के बजाय उसे समझना जरूरी है। जब इंसान अपने दुख को समझ लेता है तभी वह उससे मुक्त हो सकता है। नेवल राविकंट की सोच हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करना व्यर्थ है। बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, और यही स्वीकार करना मन को हल्का बनाता है। जब इंसान ये मान लेता है कि वह हर चीज का मालिक नहीं है, तभी वह उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करता है जो सच में उसके हाथ में है, जैसे उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसका दृष्टिकोण। धीरे धीरे यह समझ विकसित होती है कि जीवन का उद्देश्य केवल हासिल करना नहीं, बल्कि समझना भी है। समझना कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। समझना कि किस चीज के लिए लड़ना है और किस चीज को छोड़ देना है। नेवल के अनुसार यह समझ अनुभव से आती है, लेकिन अनुभव तभी काम आता है जब इंसान उससे सीखने के लिए तैयार हो। इस पूरी यात्रा में एक बात साफ होती जाती है कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। यह शांति किसी एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि धीरे धीरे बनती है, सही विचारों और सही निर्णयों से। जब इंसान यह मान लेता है कि उसे हर किसी को खुश नहीं करना है, तभी वह खुद के करीब आता है। और जब वह खुद के करीब आता है, तभी उसे जीवन का असली स्वाद मिलने लगता है। नेवल राविकांट की बातें किसी बड़े उपदेश की तरह नहीं लगती, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लगती हैं जिसने जीवन को देखा है, समझा है और फिर सरल शब्दों में उसे साझा किया है। यही सरलता उनकी सोच को गहरा बनाती है। वह हमें यह नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि यह कहते हैं कि जो भी करो समझदारी से करो, डर से नहीं, स्पष्टता से करो। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि नेवल राविकंट जिस जीवन की बात करते हैं वह किसी बड़े त्याग या संन्यास की मांग नहीं करता। वह बस यह चाहता है कि इंसान अपनी जिंदगी को होश में जिए। होश में जीने का मतलब यह नहीं है कि हर समय गंभीर रहा जाए, बल्कि यह कि जो भी किया जाए उसे समझकर किया जाए। बिना समझ के किया गया हर चुनाव, चाहे वह कितना ही सुरक्षित क्यों न लगे, भीतर कहीं ना कहीं एक बोझ छोड़ जाता है। आज की दुनिया में लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि वे परिस्थितियों के हाथों मजबूर हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन नेवल की सोच इस धारणा को धीरे धीरे तोड़ती है। वह यह दिखाते हैं कि विकल्प हमेशा होते हैं, बस हम उन्हें देखने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि विकल्प देखने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, और जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता। जिम्मेदारी का मतलब है यह मानना कि हमारी जिंदगी जैसी भी है उसके लिए हम खुद भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। यह स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, लेकिन यही स्वीकार करना इंसान को मजबूत बनाता है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि वह अपने फैसलों का मालिक है, तभी वह दूसरों को दोष देना बंद करता है। दोष देना आसान है, लेकिन उससे कुछ बदलता नहीं। नेवल के अनुसार जब इंसान शिकायत से बाहर निकलता है, तभी उसके भीतर रचनात्मकता जन्म लेती है। शिकायत में ऊर्जा खर्च होती है और रचनात्मकता में ऊर्जा बनती है। नेवल की सोच में जीवन का एक बहुत सुंदर संतुलन दिखाई देता है। वह न तो अंधी मेहनत के पक्ष में है और न ही आलस्य के। वह कहते हैं कि मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। अगर दिशा गलत है तो मेहनत सिर्फ थकान बनकर रह जाती है। सही दिशा का पता तब चलता है जब इंसान खुद को सुनना सीखता है। यह सुनना शब्दों में नहीं होता, बल्कि एक गहरी समझ के रूप में होता है। इस समझ के साथ इंसान धीरे धीरे यह भी सीखता है कि हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं है। कुछ अवसरों को छोड़ देना भी एक तरह की समझदारी है। नेवल मानते हैं कि जो व्यक्ति हर चीज के लिए हां कहता है, वह अंत में खुद के लिए ना कहना सीख लेता है। और जो व्यक्ति समय पर ना कहना सीख जाता है, वही अपने जीवन में जगह बना पाता है। जीवन की इस यात्रा में खुशी अपने आप आने लगती है।
वह खुशी किसी बड़ी उपलब्धि की वजह से नहीं होती, बल्कि उस हल्केपन की वजह से होती है जो भीतर पैदा होता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसे हर किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरना है, तब उसके कंधों से एक अदृश्य बोझ उतर जाता है। वह जिंदगी को बोझ की तरह नहीं बल्कि अनुभव की तरह देखने लगता है। नेवल राविकंट की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि जीवन को बहुत जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही उसे जटिल बनाते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचकर, जरूरत से ज्यादा तुलना करके और जरूरत से ज्यादा डर कर। जब इंसान इन तीनों से थोड़ा सा भी दूर हो जाता है तो जीवन अपने आप सरल लगने लगता है। यह सरलता कमजोरी नहीं होती, बल्कि गहराई होती है। सरल इंसान ही लंबे समय तक स्थिर रह पाता है। वह उतार चढ़ाव में भी संतुलन बनाए रखता है। उसके लिए सफलता और असफलता दोनों अनुभव होते हैं, पहचान नहीं। यही संतुलन उसे भीतर से मजबूत बनाता है। इस पूरी सोच को समझते हुए यह एहसास होता है कि असली अमीरी वह नहीं है जो दिखाई देती है, बल्कि वह है जो महसूस होती है। जब सुबह उठते समय मन भारी न हो, जब काम करते समय भीतर डर न हो, और जब रात को सोते समय यह संतोष हो कि दिन अपने तरीके से जिया गया, तब इंसान सच में अमीर होता है। नेवल राविकंट हमें यही याद दिलाते हैं कि जीवन बाहर से जितना भी शोर से भरा हो, भीतर शांति बनाना हमारे हाथ में है। यह शांति किसी एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर सही चुनाव हमें उसके थोड़ा और करीब ले जाता है। और यही चुनाव, यही छोटी छोटी समझ धीरे धीरे जीवन को उस दिशा में ले जाती है जहां काम मजबूरी नहीं रहता और जिंदगी बोझ नहीं लगती। यही सोच इस किताब की आत्मा है। कोई नियम नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बस जीवन को देखने का एक साफ और ईमानदार नजरिया। अगर इस नजरिए की एक भी बात मन में उतर जाए तो शायद बहुत कुछ अपने आप बदलने लगता है। हिडन लेसन्स हिंदी पर हम ऐसी ही किताबों और विचारों को आपके सामने लाते हैं ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि सोचें भी। अगर इस वीडियो की कोई बात आपको अपनी जिंदगी से जुड़ी लगी हो तो इसे यहीं छोड़िए मत। इसे अपने साथ लेकर चलिए और देखिए कि धीरे धीरे आपकी सोच कैसे बदलती है। अगर आप ऐसी ही गहरी और सच्ची सीखों को आगे भी समझना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। आपकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है।